धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाथों को उठाकर गाएं। ओ योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा और मुझे आभारी हूँ। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच, तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरना। सेवा पूरी करके पाऊंगा, प्रभु ऐसा दो वरना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। तू है सच्चा, ओ तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके
Jesus, we love you. We praise you and adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Oh, glorify your name in all the earth. Spirit, we love you. We praise you and adore you. Glorify your name in all the earth. Glorify your name. Glorify your name. Glorify your name in all the earth. Oh, glorify your name, the name. Oh, glorify your name. Glorify your name in all the earth. Jesus. Thank God for keeping us through the week. परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि सप्ताह भर परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा है। Amen. आमेन। If we begin to take up the testimonies, there will be many. और यदि हम गवाहियों को लेने लगे तो मैं जानता हूं कि बहुत सी गवाही हमारे बीच में हैं। God is doing great things for us. सचमुच परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। You and I may not know, but God has preserved us in many ways. आप और मैं शायद जान ना पाएंगे कि परमेश्वर ने कितने अलग तरीकों से हमें बचाया है। Amen. आमेन। We can come and worship God together. और इसलिए हम मिलकर उसकी आराधना करने को आ सकते हैं। Just take time and sit down and think of what God has done. कुछ वक्त निकाल कर हम इस बात को सोचें, परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए क्या क्या किया है। Amen. आमेन। It is good to think ये अच्छी बात है अपने बारे में सोचना। from your school days, अपने स्कूल के दिनों से आप याद करना शुरू करें, from where God has brought you through. परमेश्वर ने कहां से उठाकर आपको लाना शुरू किया है। Hallelujah. हालेलुया। I remember. मुझको याद है, And sometimes I pray and say, God, कभी कभी मैं प्रार्थना करके बोलता, प्रभु you chose a fool. तूने जगत के एक मूर्ख को चुन लिया to serve you. तेरी सेवा करने के लिए। Amen. आमेन। But I can say one thing. परंतु एक बात को मैं बोल सकता हूँ, Greatest thing in all my life मेरे जीवन में सबसे बड़ी कोई चीज यदि है, is to serve God. वो उस परमेश्वर की सेवा करना है। Hallelujah. हालेलुया। Many other things we could have done. बहुत दूसरी चीज हम कर सकते थे दुनिया में, God chose लेकिन परमेश्वर ने चुना है that we might serve Him with all our hearts. कि हम अपने सारे हृदय से उसकी सेवा करें। Thank God for one another. एक दूसरे के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। Amen. आमेन। Thank God for the church as a family. कलीसिया एक परिवार के रूप में, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। Amen. Amen. We might have differences of thought, and हमारे अलग अलग मत और विचार हो सकते हैं, but Jesus has brought us
by his own blood. किंतु यीशु मसीह ने हम सबों को अपने ही लहू में खरीद कर लाया है। Amen. Amen. Made us one family. और उसने हमें एक परिवार बनाया है। I always say, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ this is the house of God. कि यह परमेश्वर का घर है। Amen. Amen. And my house, Jesus said, और यीशु ने कहा मेरा घर shall be called a house of prayer. प्रार्थना का घर कहलाएगा। Meaning, मतलब where you open your heart to God, जहां आप अपने हृदय को परमेश्वर के सन्मुख खोल देते हैं, cast your burdens before him, अपना बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं, for he cares for you. क्योंकि उसे तुम्हारा फिक्र है। Hallelujah. हालेलुया। So if you have come here with a heavy heart, यदि आज सुबह आप में से कोई भी एक भारी मन के साथ यहाँ पर आया है or troubled mind, या एक संकट भरे मन को लेकर विचलित मन के साथ, confused, मन में प्रश्न असमंजस है, God is able to do great things for us today. सुनिए परमेश्वर आज के दिन हमारे लिए बड़े काम करने के लिए योग्य है। Amen. Amen. And where the presence of God is, और जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है there is liberty. वहाँ पर आजादी है। Amen. Amen. And then again God says, फिर परमेश्वर बोलता है be still स्थिर रहो and know और जानो I am God. मैं यहोवा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Be still, स्थिर रहो meaning मतलब concentrate on me. मुझ पर ध्यान केंद्रित रखो See, और देखो I am God. मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। Amen. Amen. No pastor, no evangelist, nor apostle or prophet कोई पास्टर, कोई प्रचारक, कोई प्रेरित, कोई वक्ता नहीं can take the place of God. परमेश्वर की जगह को कतई नहीं ले सकता। Amen. Amen. All glory must go to him. सारी की सारी महिमा उसे ही मिलनी चाहिए। I know this. मैं इस बात को जानता हूँ You will do that. कि आप ऐसा ही करेंगे। Hallelujah. Amen. Respect men of God. परमेश्वर के सेवकों का आदर जरूर करना Only है, one is to be worshipped, that is God alone. परंतु आराधना उपासना की योग्य केवल एक ही है, वो परमेश्वर है। Amen. आमेन। Shall we turn to the book of Isaiah, आइए अपनी बाइबलों को हम खोल लेंगे यशाया नबी की किताब the first chapter. और उसका पहला अध्याय। He is known as a prophet of redemption. यशाया को छुटकारे का नबी कहा गया है। First chapter. पहला अध्याय, We are reading from verse 1. उसकी पहली आयत से हम पढ़ रहे हैं। It says like this. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, The vision of Isaiah the son of Amos, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिया नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। Hear, O heavens, give ear, O earth, for the Lord has spoken. I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। The ox knoweth his owner, and the ass his master's crib. But Israel doth not know, my people do not consider. बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। Our sinful nation, a people laden with iniquity, a seed of evildoers, children that are corrupters. They have forsaken the Lord. They have provoked the Holy One of Israel to anger. They are gone away backward. हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराए बनकर दूर हो गए हैं। Why should he be stricken any more? He will revolt more and more. The whole head is sick, and the whole heart faint. From the sole of the foot
even to the head, there is no soundness in it, but wounds and bruises and putrefying sores. They have not been closed, neither bound up, neither mollified with ointment. तुम बलवा कर कर के क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। We will read verses 17 and 18. 17 आयत और 18 आयत, Maybe 16 first. क्यों न 16 से शुरुआत करें। Wash ye, make you clean. Put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Learn to do well. Seek judgment. Relieve the oppressed. Judge the fatherless and plead for the widow. अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकद्दमा लड़ो। Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. And though they be red like crimson, they shall be as wool. यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे। Amen. The prophet is talking about the results of rebellion against God. भविष्यद्वक्ता परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा को लेकर कह रहा है। Departing from the living God. जीवित परमेश्वर को त्याग करके। Their rebellion has made this nation to sin spiritually. उनके बलवा ने उस देश को आत्मिक तौर से पाप करा दिया। We could say this nation is sick हम spiritually. कह सकते देश आत्मिक तौर से बीमार हो गया, रोगी हो गया। They have opened themselves to destruction. उन्होंने अपने आप को विनाश के लिए देश ने खोल दिया है। And God has opened himself to reason with these sinful people. और परमेश्वर तैयार हुआ है कि पाप से भरे हुए इन लोगों के साथ बैठकर वार्तालाप करने के लिए, To have a dialogue with them. उनके साथ में चर्चा परिचर्चा करने। And he goes on to say, sinful nation of people laden with iniquity. वो कहता है कि ये जाति जो कि पाप से लदी हुई है, Seed of evildoers. और ये जो वंश है अधर्म से लदा हुआ है, कुकर्मी है। Children that are corrupters. बाल बच्चे बिगड़े हुए हैं। They have forsaken the Lord. उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। They kept on provoking the Holy One of Israel to anger. और वो परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर, उसको क्रोध में बार बार उसको उत्तेजित करते रहे। They have gone away backward. वे लोग पीछे मुड़ गए। Listen, सुनिए, today there is a great demand for healing. आज एक बहुत बड़ी मांग है चंगाई के लिए। Thank God for it. परमेश्वर का चंगाई के लिए धन्यवाद हो। Wherever there is a miracle service, there are a lot of people. जहां कहीं भी चमत्कारी सभा का आयोजन होता है, वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। Because they have some problem in the physical bodies. क्योंकि उनके शरीरों में कोई शारीरिक समस्या है। But we must know that the main problem is sin problem. परंतु हमें यह बात समझनी चाहिए कि मुख्य जो समस्या है, मूल समस्या, वो पाप की समस्या। There are
this is not just physical healing. केवल शारीरिक चंगाई मात्र नहीं, God will do that. परमेश्वर उससे तो करेगा ही, But the first priority should be given to our spiritual healing. परंतु पहली प्राथमिकता हमें अपने अपने आत्मिक चंगाई को देना चाहिए। You see, the scripture says all have sinned पवित्र शास्त्र कहती क्योंकि सबने पाप किया है and come short of the glory of God. और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए हैं, There is none righteous, no, not one. और कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। So, if all are unrighteous, यदि सब लोग अधर्मी हैं, if all have sinned, यदि सब ने पाप किया then we है, are reaping the consequences of sin. तो आज जो दुनिया है वो पाप के नतीजों को फसल काट रही है, And we cannot overlook sin. और हम पाप को अनदेखा नहीं कर We सकते, cannot bury sin. हम पाप को दफन नहीं कर सकते, We cannot run away from sin. हम पाप से दूर बच के भाग नहीं But we सकते, can be cleansed of our sin. परंतु हम अपने अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। Amen. आमेन। That is called spiritual healing. जिसको हम आत्मिक चंगाई कहते हैं। So first priority should be that we should be healed in our spirit. इसलिए प्रथम प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम आत्मा में अपने पाप की बीमारी से चंगे So हो जाएं। God is showing that nation their sin. परमेश्वर देश को यह दिखा रहा उनके पाप क्या हैं। Rebellion means not doing what God wants them to do. बलवा करने का अर्थ यह है वे उस काम को नहीं करते जो परमेश्वर चाहता है कि वो करें। To love to do corrupt things. गलत चीजों को, अधर्म को करना पसंद करते। I told you last time we spoke about the flesh and the spirit fighting. पिछले बार मैंने आपसे बांटा था कि शरीर और आत्मा के बीच का संघर्ष, And the world and that enemy of the devil Oh. and the flesh. दुनिया और शैतान जो हमारा शत्रु है, हमारा मन भी हमारा शत्रु है, And it comes against us. और ये सब हमारे विरुद्ध में लड़ते We are हैं, fighting a battle. और आप लगातार एक लड़ाई लड़ रहे हैं। But the problem of the world is not politics. परंतु दुनिया की समस्या आज राजनीति नहीं है, It is sin in man. समस्या मनुष्य के अंदर पाए जाने वाला पाप है। Amen. मैन, Somebody said किसी ने बोला the devil is not attacking the church from outside. कि शैतान बाहर से कलीसिया के ऊपर हमला नहीं कर रहा, He has taken membership in the church. वो तो कलीसिया की सदस्यता ले लिया है। He comes वो आता है and everybody is compromising और सब समझौता कर रहे हैं, because there's no harm. क्योंकि उनको लगता इसमें कोई हानि नहीं है। Bring the world inside. दुनिया को अंदर ले आ, Bring the ways of the world inside the church. दुनिया के रीति को कलीसिया के अंदर ले आ, The thinking of the world inside the church. दुनिया के सोच कलीसिया के अंदर ले आओ। But if you see in the mirror of God, परंतु यदि आप परमेश्वर के दर्पण को देखेंगे, mirror does never speak lies. दर्पण कभी भी झूठ नहीं बोलता। Amen. आमेन। He always speaks the truth. हमेशा सत्य को बोलता है। We've seen ourselves in the mirror. We came here. हम अपने आप को दर्पण में आज सुबह देखकर ही यहाँ पर We आए, forget how we were looking. और हम अगले पल भूल जाते हैं कि हम कैसे दिख रहे थे। Next time again you cross a mirror, you want to see. अगले बार जब आप किसी दर्पण के सामने से गुजरते, आप रुक कर अपने आप को एक बार फिर देखना See your चाहते हैं, condition. अपनी दशा देखना चाहते हैं। Amen. आमेन। And then you know फिर आपको पता चलता है how we are looking. हम कैसे दिख रहे हैं। I remember मुझे याद है years back, बहुत साल पहले की घटना है। and Brother Vijay Das was going to get married. पास्टर विजय दास का शादी होने वाला था, So we went to Raipur to buy a suit piece. तो सारे पासबान लोग उनके लिए सूट पीस खरीदने रायपुर शहर गए। And those days, general compartment, और उन दिनों में ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट में बैठ के गए, no money to walk. Then you walk. और पैसा नहीं था तो स्टेशन से पैदल बाजार की तरफ गए, And we never knew how we were looking. और हमें ये नहीं मालूम था कि हम कैसे दिख रहे हैं। So we entered into the cloth shop. और उसके बाद एक कपड़े की दुकान के अंदर हमने कदम रखा, And you know the mannequins are standing there. और वहां पर जो पुतले खड़े रहते हैं एक से एक, With lights, focus lights. और उनके ऊपर में लाइट ऐसी चमकती रहती है, We saw all that. और ये सब चीजों को हमने देखा। And saw ourselves in the mirror. और वहां एक दर्पण था, वहां पर अपने आप को देखा, We're looking like servants. ऐसे लग रहे थे कि नौकर लोग आए हैं।
comparing ourselves with that atmosphere there. अपने आप को आसपास के वातावरण से जब तुलना किए, How we look. हम कैसे दिखते हैं। Outside we can be very good. बाहर से हम संभव बहुत अच्छे हों। This is a very peculiar mirror. ये बहुत ही अजीब किस्म का दर्पण है। You know, you go to exhibition sometime. आप कभी प्रदर्शनी देखने जाते They हैं, have got convex mirror and concave mirror. वहाँ उनके पास में अलग अलग प्रकार के दर्पण होते हैं, जो कि don't know what it is called, अवतल और उत्तल अवतल, दो किस्म के, एक अंदर से गहरा, एक ऊपर से फुला हुआ दर्पण। So if you stand in front of one of them, और यदि आप उन दर्पणों के सामने यदि आप खड़े हो if जाएं, you're thin, यदि आप दुबले हैं you'll be fat like तो this. आप मोटे दिखेंगे। And you go and stand with the other one. ये दूसरे के सामने जाके खड़े हो जाएं, If you're fat, you look thin. मोटे लोग भी वहां पतले दिखते हैं। But if you see the real one, लेकिन आप जब वास्तविक दर्पण देखेंगे, is real who you are. वो आप कैसे हैं वास्तविक दिखेंगे। Amen. Amen. So the word of God is like a mirror. परमेश्वर का वचन लिखा है एक दर्पण के समान है। You see, we check others, but not our own self. हम दूसरों को तो जांच पाते हैं, लेकिन अपने खुद को नहीं जांच पाते। The scripture is saying, शास्त्र कहती है, have a look at yourself अपने आप को देखो, from the sole of your feet तुम्हारे पांव के तलवे से लेकर to the crown of your head. तुम्हारे सिर तक There is sickness, तुम घाव से भरे हो। wounds and bruises, चारों तरफ तुम में आरोग्यता और घाव है, putrefying sores. और ऐसे घाव हैं, कोड़े के मार जो सड़े हुए हैं। Look at yourself. अपने आप को देखो। Don't you want to change? क्या तुम इससे बदलना नहीं चाहते? Amen. आमेन, Hello. आमेन। Unless we have a good look, we will never change. जब तक हमारा नजर सही ना हो, हम अपने आप को बदलना नहीं We can चाहेंगे। keep on looking at others and their problems. हम दूसरे लोगों को उनकी समस्याओं को देखते रह जाएंगे। Oh, so and so is like this, so and so is like that. फलाना व्यक्ति ऐसे, वो व्यक्ति ऐसे है। You check your own mouth. हम अपने ही जुबान को जांचें, Amen. Amen. You check your own mind. अपने मन की हम जांच करें। I must check mine. मुझे अपने मन को जांचना God है। wants a perfect church. परमेश्वर एक सिद्ध कलीसिया चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Not wishy-washy. यूं ही ऐसे चलने वाली कलीसिया नहीं। From the sole of your feet to the crown of your head. तेरे सर से लेकर पांव तक तू घावों से भरा है। When you look at yourself, जब तू अपने आप को देखता है, you are a leper. तू एक कोढ़ से भरे मनुष्य के Spiritual समान, leper. आत्मिक कोढ़ीपन। If we find ourselves that way, यदि हम अपने आप को ऐसी दशा में पाते हैं, then God is able to do a miracle for तो us. परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत चमत्कार करने के योग्य है। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. He's able to do all things for us. वो सब कुछ हमारे लिए करने के योग्य है। Spiritual sickness is dangerous. आत्मिक बीमारी खतरनाक है। Spiritually sick, आत्मिक तौर से जो बीमार है, they might be physically well, हो सकता है शरीर में कोई बीमारी नहीं है, but you're dead. परंतु अंदर से मरे हुए, Something is dead. कुछ अंदर मृत है, Feelings are gone. भावनाएं मरी हैं। अरे होने तो होता है. जो हो रहा है Who गड़बड़ी, cares? They होने must दो, suffer. उनको दुख उठाने दो। What do I care? मैं उनकी फिक्र नहीं करता। ऐसे बोलने वाले लोग, You have to care. आपको फिक्र करना है, Because in the last day, क्योंकि अंत के दिनों में the judgment will be like this. न्याय इसी प्रकार का होगा। When I was hungry, you never fed me. जब मैं भूखा था, तूने मुझे नहीं खिलाया। When I was naked, you never clothed me. जब मैं नग्न था, तूने मुझे वस्त्र नहीं When पहनाया। I was in prison, you did not visit me. जब मैं कैद में था, तुम मुझसे मिलने नहीं। When I was sick and dying, you never came. जब मैं बीमार मर रहा था, तुम मिलने नहीं आया। When, Lord? कब प्रभु? When you did not do to the least of these, my brethren. जो तूने इन मेरे भाइयों, इन छोटे से छोटों के साथ नहीं किया। Never say, I don't care. तूने मेरे साथ नहीं किया। यीशु ने कहा, कभी ऐसा नहीं कहना, मैं फिक्र नहीं करता। We are called to care for others. हम दूसरों के लिए फिक्रमंद होने बुलाए गए। Simon, शमौन, do you love me more than these? क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? Yes, Lord. उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं Then प्रेम feed करता my sheep. हूं। उसने कहा, तो मेरी भेड़ को खिला। Hallelujah. You love me? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? Your love is shown when you love your others. तेरा प्रेम तब दिखेगा
जब तू दूसरों से वैसा ही प्रेम रखेगा। Amen. आमेन। Friends, दोस्तों, we are believers, हम विश्वासी लोग, but sometimes our mind, our mouth is very bad, कभी कभी हमारा मन और हमारी जुबान बहुत ही खराब है and we are not convicted. और हम उसको लेकर कायल नहीं होते। We think we are right. हमको लगता हमने तो सही बोला We है, have spoken the truth. हम सत्य बोले हैं। You speak those same words to yourself and feel how you feel. आप उन्हीं सत्य वचन को अपने लिए बोल कर देखें कि आपको कैसा लगेगा जो आपने दूसरों के लिए बोला। Huh? कैसे लगेगा? Where are the virtues of Christianity? मसीही जीवन के वो गुण कहाँ गए? Only singing songs will not change us. केवल गीत गाने से हमें बदलाव नहीं आएगा। There has to be a time, a confrontation with God. परमेश्वर के सामने खड़े होने का एक समय आना चाहिए। Your standard and my standard is too high. आपका और मेरा जो स्तर है उससे वो बहुत बड़ा है। Mouth, हमारी जुबान, mind, eyes, हमारा मन, हमारी आंखें putrefying sores. और ऐसे घाव जो सड़े हुए हैं, With all the wickedness, सारी दुष्टता से भरी हुई, God wants to heal the nation. लेकिन परमेश्वर उजड़े पड़े उस देश को चंगा करना चाहता है। Hallelujah. Amen. He says, our sinful nation, वो कहता तुम्हारा देश, a people laden with iniquity, लोग जो अधर्म से भरे हुए हैं, seed of evildoers, वंश के लोग जो कुकर्मी हैं, children that are corrupters. बाल बच्चे बिगड़े हुए हैं। Jesus said to his disciples, go and preach forgiveness. यीशु मसीह ने चेलों से कहा जाओ और क्षमा का प्रचार करो। Amen. Amen. There is forgiveness of sins with वहां God. पर पाप की क्षमा है परमेश्वर के साथ। But if we rebel and again, परंतु यदि हम बार बार बलवा करते if we हैं, reject the word, बार बार वचन को इनकार this करते हैं, same word यही वचन will judge you on the last day. अंत के दिनों में तेरा न्याय करेगा। Amen. आमेन। Spiritual healing is primary priority. वो आत्मिक बीमारी की चंगाई प्राथमिक है, पहला है। This pneuma, the spirit, ये आत्मा जो हमारे अंदर है, is the inner man. ये अंदरूनी मनुष्य है। We have got the spirit, हमारे अंदर आत्मा है, the soul, प्राण है and the body. और शरीर, देह। The inner man is the spirit, अंदरूनी जो मनुष्य है उसे हम आत्मा कहते हैं, which has life, जिसमें जीवन है, which connects with God. जो परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। And the day Adam sinned, the spirit died. जिस दिन आदम ने पाप किया उसी दिन वो मर गया। The day you eat, you die. कहा जिस दिन तू उस फल में से खाएगा तू निश्चय मर जाएगा। Adam ate. आदम ने उसी फल को खाया। Physically, he was alive. शारीरिक तौर से तो जिंदा ही रहा, Spiritually, he was dead. उसी दिन आत्मिक तौर से उसकी मौत हो गई। Having a form of godliness will not give life. भक्ति का भेष धरने से हमें जीवन नहीं मिलेगा। The spirit of an unregenerated man is dead. एक अधर्मी मनुष्य जिसने नया जन्म नहीं पाया उसकी आत्मा की हालत मृत्यु है। It only comes to life when a man is born again. वो जिंदा तभी होती है Hallelujah. जब वो आदमी नया जन्म लेता है। Hallelujah. Amen. Hallelujah. You see, we can be born in Christian family. देखिए संभव है कि हमारा पैदाइश किसी मसीही परिवार में हुआ Have है, Christian name, हमारे को मसीही नाम भी मिला है, maybe going to church. हो सकता है चर्च भी हम जाते हैं, Your fathers were Christians. आपके पिता दादा लोग भी मसीही लोग रहे होंगे। But if you have not repented of your sin, परंतु यदि तूने अपने पाप से पश्चाताप नहीं किया है and you never accepted Christ as your personal savior, और कभी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है, then your spirit is still dead. तब तेरी आत्मा अभी मरी हुई है। One religious leader came to Jesus by night. रात्रि के एक समय एक धार्मिक नेता यीशु मसीह के पास छुप कर आया। He was a teacher.
वो सिखाता था व्यवस्था a को, preacher, वो व्यवस्था को पढ़ाता a था man well reputed. और समाज में उसका बड़ा नाम था। And he knew that something was missing in his life. उसे मालूम था इन सब के साथ उसके जीवन में कुछ कमी है। So he comes to Jesus by night. वो रात्रि के पहर यीशु मसीह के पास आया। You know what he says? जानते हैं क्या बोला? We know. हमें मालूम है, Meaning, मतलब the whole of Sanhedrin. पूरा आराधनालय के व्यवस्थापकों को मालूम है You are a teacher sent from God. कि तू Hallelujah. एक गुरु है जो स्वर्ग से उतरा है। For no man can do what you do, the miracles you done. जो चमत्कार तू करता है ऐसा चमत्कार कोई सामान्य आदमी नहीं कर सकता। Jesus did not say very thank you very much, brother, today, like today's. उसकी ये बात सुनकर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि धन्यवाद मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, Such encouraging words, it helps us. आपने मुझे बड़ा उत्साहित किया, मुझे अच्छा लगा। You know what he said? यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? Nicodemus, I say unto you, हे निकोदेमुस, सुन, मैं तुझसे कहता हूँ, verily, verily I say unto you, मैं तुझसे सच सच कह रहा हूँ, unless you are born again, जब तक तू नया जन्म नहीं पाएगा you shall not see the kingdom of God. तू परमेश्वर के उस राज को देख नहीं पाएगा। Amen. Amen. Again he says, फिर से बोल, he says, Lord, I'm old. How can I go into my mother's womb प्रभु again? मैं बूढ़ा होकर एक मनुष्य कैसे फिर जन्म ले सकता? क्या माता के गर्भ में पुनः जाके जन्म लेगा? Jesus said that which is born of the flesh is flesh. यीशु ने उसको समझाया, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, That which is born of the spirit is spirit. जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा I है। say unto you, इसलिए मैं तुझसे कहता you हूँ, must be born again. तुझे नया जन्म पाना जरूरी है। Hallelujah. Amen. Don't hide behind an organization. किसी संगठन के पीछे अपने आप को मत छुपा। Don't hide behind congregation. किसी सभा के पीछे अपने आप को मत छिपा। Don't hide behind some membership. किसी सदस्यता के पीछे अपने आप को मत छिपा। You must be born again. क्योंकि तुझको व्यक्तिगत तौर से उद्धार पाना जरूरी है। Hallelujah. हालेलुया। Meaning, मतलब repent of your sin. अपने पाप से पश्चाताप Accept कर, Jesus as your personal savior. यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके पहचान ले And have eternal life. और अनंत जीवन उससे ले ले। Hallelujah. हालेलुया। That's the reason Jesus came. इसी काम के लिए तो यीशु इस जगत में आया। Why should we live in sin anymore? हम क्यों पाप में और समय बिताएं? Hallelujah. हालेलुया। You see, there will be struggle, देखिए संघर्ष होगा, but we will win. परंतु जीतेंगे हम ही। Hallelujah. हालेलुया। Greater is He who is in us. हमारे अंदर जो है वो महान है। Amen. आमेन। Spiritual healing आत्मिक चंगाई is forgiveness of sins. वो पाप की क्षमा है। That's what, for this reason, people are lined up to go for pilgrimage. इसीलिए तो लोग इतना यत्न करके कतार लगाकर तीर्थ यात्रा में जाते हैं। Thousands upon thousands, जाने वालों cramming up. की संख्या हजारों और लाखों में है। They go the way they have gone and they come back the same as they have returned. जैसे वो गए थे, जब लौटते हैं उनकी आत्मिक दशा वैसे ही रहती है। Again they have to go. फिर से उनको जाना है, Again and again and again. फिर से जाते और फिर से जाते हैं। But once you come to Jesus, परंतु एक बार जो यीशु के पास आ गया है, hallelujah, hallelujah, हालेलुया, he receives forgiveness of sins. वो अपने जीवन के पाप की क्षमा यीशु से पा लेता है। Who doesn't want forgiveness? कौन अपने पापों की क्षमा नहीं चाहता? Everyone wants. सब चाहते हैं, We are all sinners, क्योंकि saved हम by grace. सब पापी हैं, अनुग्रह से बचाए गए हैं। Amen. मैन But still, तो भी we cannot continue in sin. हम पाप में बने नहीं रह सकते, We have to go on. हमें आगे बढ़ना है। Adam's sin broke our relationship with God. आदम का पाप ने उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ जो था उसे तोड़ दिया। Jesus is forgiveness. यीशु मसीह की क्षमा ने, And the sacrifice on the cross of Calvary कलवरी के क्रूस में उसने जो अपनी जान को बलिदान किया, restores our fellowship with God.
टूटा हुआ हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ फिर से कायम किया। That's how we join our hands and pray. और इसलिए हम अपने हाथ को जोड़कर प्रार्थना करते हैं। One of the signs एक जो चिन्ह है, our relationship is back. हमारा रिश्ता वापस पिता से जुड़ गया है। Now we say, God, अब हम कहते, Father. हे परमेश्वर पिता। Hallelujah. Sinner पापी मनुष्य saved by grace. अनुग्रह से बच जाता है। Amen. आमेन। Asking forgiveness क्षमा को मांगना from the true and the living God. जीवित और सच्चे परमेश्वर से। Now और अब our spirit is alive. हमारी आत्मा जीवित है। He who has the Son has life. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। He who does not have the Son of God has no life. जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। Amen. आमेन। So first thing what we need to do is इसलिए सर्वप्रथम सबसे पहला काम जो हमको करना है, get our spiritual healing. अपनी आत्मिक जीवन को हम पाएं, Amen. Amen. Healing. चंगाई को पाएं। You say, no, but I don't think anything wrong. यदि कोई सोचता है नहीं नहीं मुझको नहीं लगता मेरे जीवन में कोई भी बुराई है, Go and see yourself in the Bible mirror. अपने आप को बाइबल रूपी दर्पण में जाकर देखें। When the Spirit comes inside, जब आत्मा अंदर आती है, it helps. The manifestation of the Spirit will be seen in our physical body. पवित्र आत्मा का जो प्रगटीकरण है वो हमारे जीवन में दिखाई देने लगता है। Amen. Amen. Something will change. कुछ चीज Oh. उस कदम को लेने से अंदर बदल जाती है। Amen. आमेन। If you read Romans 8 यदि chapter, आप खोलेंगे Proverbs 18, नीति वचन और उसका 18 अध्याय 14th verse says, और 14 आयत कहती है, the spirit of man will sustain him in his infirmity, but a wounded spirit who can bear? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। Huh? The new NIV says like this, नया इसका अनुवाद कुछ ऐसा बोलता है, the human spirit can endure sickness, but a crushed spirit who can bear? एक Human spirit. मानव की जो आत्मा है वो बीमारी को बर्दाश्त करने के लिए योग्य है, परंतु जब आत्मा पराजित हो जाती है तो वो क्या कर सकता है। You see, देखिए, the root of all things is a spirit. ये सब चीजों का जड़ हमारी आत्मा है। If a spirit is strong, यदि हमारी आत्मा मजबूत है, our inner man मेरा अंदरूनी मनुष्यत्व receives the Holy Spirit, पवित्र आत्मा को लेता है, then he becomes strong. वो एक मजबूत आदमी बन जाता है। Okay. Then his spirit तब उसकी आत्मा sustains him when he gets physically sick. उस आदमी को जब वो शरीर में बीमार होता तब उसको संभालती है। We think medicine will support. हमको लगता है दवाइयां मुझको संभाल रही है। Thank God for medicine. दवाई के लिए धन्यवाद हो। Thank God for medical science. मेडिकल साइंस के लिए प्रभु का धन्यवाद। Thank God for doctors and nurses. डॉक्टर और नर्स के लिए भी प्रभु का धन्यवाद। Medical science has eased off lot of pain. और मेडिकल साइंस ने आज दुनिया की बहुत से दर्द को कम करने का काम But किया। what I want to say, परंतु आज सुबह जो मैं if बोल your रहा था, spirit is broken, यदि आपकी आत्मा अंदर से टूटी हुई है all the medicine will not work. तो तमाम दवाइयां भी कारगर नहीं होगी। Amen. Amen. If your spirit is strong, यदि आत्मा बलवंत है, even there is no medicine, कोई दवाई ना भी हो, it will sustain you. वो रोग के समय उसे संभालती है। Hallelujah. Amen. Your spirit is supporting your flesh. आपकी आत्मा रोग में आपको संभाल लेती है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। I sometimes wonder कभी कभी मैं सोचता हूँ that man was possessed with a legion of demons. वो आदमी जो दुष्टात्माओं, लाखों दुष्टात्माओं से भरा था। You see, देखिए, one legion, Roman legion is 6,000. एक रोमी जो पलटन। पलटन होता था उसमें 6,000. 6,000 सैनिक होते थे। One man एक आदमी, with one spirit एक आत्मा जिसके पास है, possessed
ग्रसित है with 6,000. 6,000 दुष्टात्माओं At से। least 2,000 of the pigs died like that. 2,000 तो वहां पर सुअर ही मर गए। One demon is oppressing and afflicting one person. एक दुष्टात्मा एक व्यक्ति को पीड़ित करता है इतना अधिक, That's their job. क्योंकि पीड़ित करना दुष्टात्मा को काम है। That's why Jesus went from village to village casting out demons. इसलिए यीशु मसीह गांव से गांव, नगर से नगर दुष्टात्माओं से लोगों को आजाद करता But है। this man's spirit always cried to God for help. परंतु ये आदमी की आत्मा हमेशा पुकारती थी आजादी के On the लिए। mountain he's crying. पहाड़ के ऊपर कहीं वो पुकारता था। There are two natures in his life. उसके अंदर उसको दो स्वभाव दिखते थे। Sometimes the evil spirits will speak. कभी कभी दुष्टात्माएं उसके अंदर से चीख, Use his own mouth. उसी का मुंह इस्तेमाल दुष्टात्मा। Sometimes the evil spirit would make him hit himself, kill दुष्टात्मा himself. कभी उसी के हाथों से खुद को घायल करवाती Or थी, maybe his own spirit cried sometimes. कभी उसकी स्वयं की आत्मा पुकारती थी, Help me. मदद कर, Help me, oh God. हे प्रभु मदद कर। Hallelujah. Hallelujah. If we pray that short prayer, यदि आप उस छोटी प्रार्थना को करें, Jesus is coming. यीशु मसीह आपके लिए आ रहा है। Hallelujah. Amen. Just the short prayer. एक छोटी सी Lord, आवाज, help me. प्रभु मुझे बचा। One word. एक पुकार All demons left. और सारी की सारी दुष्टात्मा एक शब्द में निकल गई। Amen. आमेन। He's setting me free. वो मुझे आजाद कर रहा है। This Holy Ghost fire. वो पवित्र आत्मा की आग। Hallelujah. Hallelujah. He's setting me free. वो मुझे आजाद कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। God has come to set us free. परमेश्वर हम सबों को आजाद करने आया है। God has come to heal us spiritually. परमेश्वर आत्मिक तौर से हमें चंगाई देने आया है। Say no to sin. पाप को नहीं बोले। Say to God, deliver me. परमेश्वर से कहे प्रभु मुझे छुड़ा। When you pray like this, जब आप प्रार्थना कर इस प्रकार से, deliver me from evil. मुझे बुराई से बचा, Lead me not into temptation. परीक्षा में ना ला। Hallelujah. हालेलुया, He will deliver. वो बचाएगा। Hallelujah. Hallelujah. He will deliver. वो बचाएगा। When the temptations is too strong, जब परीक्षाएं बहुत कठिन है, the Spirit of God is stronger. परमेश्वर की आत्मा उन परीक्षाओं से भी ज्यादा बलवान है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Spirit helps us आत्मा हमें संभालता है in our infirmities. हमारी दुर्बलता के वक्त। Amen. आमेन। Romans 8 chapter, रोमी 8 अध्याय 6th verse onwards. और उसके 6th verse. 6वां, For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. 8 का 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Huh? To be carnally minded मानव स्वभाव वाला होना will bring death, मृत्यु को ले आता है, but to be spiritually minded परंतु आत्मिक मन का होना will give us life उसमें जीवन मिलता है and peace. और शांति भी मिलती है। Amen. आमेन। You can have millions of rupees, cannot buy peace. आपके पास लाखों करोड़ों रुपए भी होंगे, आप उन पैसों से शांति नहीं खरीद पाएंगे। And that peace you can buy दूसरा पीस यानी टुकड़ा खरीद सकते हैं that for Sunday, रविवार के लिए, but not that peace of God. परंतु शांति परमेश्वर की खरीद नहीं सकते। You know what Jesus said? आप जानते यीशु ने क्या कहा? My peace I give to you. मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। Hallelujah. Not as the world. वैसा नहीं जैसा संसार देता है। My peace I leave with you. मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Don't put your mind in carnal things. अपने मन को शारीरिक और सांसारिक चीजों पे ना लगाएं। Now read verse 9. अब 9वीं आयत को पढ़ें। But ye are not in the flesh, but in the spirit. If so be that the Spirit of God dwells in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, is none of his. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। Now listen. सुनिए, If the Spirit of Christ dwells in you, यदि परमेश्वर की आत्मा तुम्हें वास करती है,
In Hindi it is very good. हिंदी में लिखा है, Read it. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं। Huh? Hello? आमेन। You're not in the flesh. तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। Now you go see yourself in the mirror. अब अपने आप को जाकर दर्पण में देखो। The mirror cannot contain you because you are spiritually so big. वो दर्पण भी आपको नहीं संभाल पाएगा क्योंकि आत्मिक तौर से आप इतनी ऊंचाई में रहेंगे। Demons see that. दुष्टात्माओं को जरूर आप दिखेंगे। Your stature in Christ. आपका कद मसीह में कितना ऊंचा हो गया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The flesh. शरीर जो है, Again read that one. 9th verse. नवी आयत फिर से वो कहती, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। Oh my. Hallelujah. हालेलुया। Now, how does a spiritual man behave? आत्मिक दशा में आदमी का व्यवहार कैसा होता है? I won't tell you, you tell me. मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आप स्वयं बताइए। You know, the less prayer, when we don't pray much, आप जानते जब हम प्रार्थना कम करते हैं or if our communion with God is broken, या हमारा संपर्क परमेश्वर के साथ टूट जाता है, our attitudes change. हमारे आचरण में बदलाव आ जाता है। We may not see it, others see. हमें शायद ना दिखाई दे, दूसरों को दिखाई देता है, But if you have been in communion with God, परंतु यदि आप परमेश्वर के संगति में समय बिताए हैं, hallelujah. हालेलुया, When you come out, जब आप निकल के बाहर आते हैं, none of these things disturb you इनमें anymore. से कोई भी चीज आपको विचलित नहीं करती। Amen. Yes, Lord. Now you are in a spiritual state. अब तो एक आत्मिक दशा में है। Amen. Amen. You are in the flesh, आप शरीर में थे, but now you live in the spirit. अब आप आत्मा में जिंदगी जीते हैं। And the 10th verse says, 10वीं आयत कहती and है, if Christ be in you, यदि मसीह तुम में है your body is dead because of sin, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, but the spirit is life because of righteousness of Jesus. परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। Amen. आमेन। Spirit is dead. And no, flesh is dead. शरीर जब मरा हुआ है, Now, देह what is written there? देह पाप के कारण मरी, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। Meaning this has no reactions. मतलब कि अब शरीर की प्रतिक्रिया नहीं होती। Hey, यदि कोई धक्का भी मार दे, हे कहे, you're so much alive. वो शरीर क्या बहुत जिंदा है। I got hurt, मुझे चोट लग गई, offended. मुझे खेद हुआ, I don't like. मुझे पसंद नहीं आया, Don't speak to me. मुझसे ऐसा बात ना करो। अच्छा, so alive. शरीर बहुत जिंदा है, But when the flesh is dead, परंतु जब शरीर मरा हुआ है, Christ is seen. मसीह यीशु दिखाई देता है। Hallelujah. Then he goes on to say, तब वो आगे कहता है have the spirit of him, 11th verse, 11 में, यदि उसी का आत्मा that raised Christ from the dead जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया dwell in you, तुम में बसा हुआ है, then he that raised Christ from the dead तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया shall also heal your mortal bodies. वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जिलाएगा, By the Spirit who is dwelling in you. अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है। Amen. आमेन। What is the secret of healing? चंगाई का रहस्य क्या Is है? the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा जो अंदर वास करती है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Allow him to work. उसे काम करने की अनुमति दे। The same Spirit वही आत्मा that raised Christ from the dead. जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। Remember, याद रखना, when Jesus rose from the dead, जब यीशु मरे हुए में से जिया, many other graves were opened दूसरे और भी मरे लोगों की कब्रें खुल गई। of the saints, and they appeared to them in Jerusalem. संत लोग जिंदा हो गए, यरूशलेम वासियों को
दिखाई दिए। So powerful was the resurrection. यीशु मसीह का पुनरुत्थान इतना जबरदस्त था। And that same spirit और वही आत्मा is in you. तुम्हारे अंदर वास is in करती me. है, मेरे अंदर है। Hallelujah. Amen. And what happens? और क्या होता Because है? it is there, क्योंकि वो आत्मा हमारे में बसा हुआ है। it can heal your physical body. वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी जिलाएगा। Glory. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। The devil doesn't want you to know that. शैतान नहीं चाहता कि आप इस सच्चाई को जान लें। You keep repeating, but I think it is God's will that I will die. आप बार बार यही दोहराते रहते हैं, किंतु मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। I think this is heredity. मुझको लगता है कि मेरे पूर्वजों की बीमारी है। Cancel the heredity. कैंसल करो उस पूर्वजों की बात को। Hallelujah. हालेलुया। Cancel it in Jesus' name. यीशु के नाम से उसको काट दो। It will not follow you वो anymore. तेरे पीछे पीछे आज के बाद ना आए। Glory. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Bible says, बाइबल बोलती है, resist the devil, शैतान का सामना कर, he will flee from you. वो सरपट भागेगा। Listen, सुनिए, don't miss out on something in this verse. इस आयत की कुछ एक भेद को चूकिएगा मत। He will flee from वो शैतान किसके सामने से भागेगा? you. तेरे सामने से। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। वो पास्टर के साथ सामने से भागेगा. पास्टर के सामने से भागेगा? No, 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 no. नहीं, Every born again believer. लिखा है हर एक नया जन्म पाया विश्वासी। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। He will flee. वो शैतान उस विश्वासी से भागेगा। He will not go walking like this. और वो मुड़ के पैदल चलते नहीं जाएगा। You pick up a stone and see the dog run. जैसे आप कोई कुत्ता आ रहा है, आप पत्थर ऐसे झुक के उठाते हो, देखियो कैसा मुड़ के भागता है। Living stones. क्योंकि हाथ में जीवित पत्थर है। Because it go, hallelujah. हालेलुया। When you are in the hand of God, जब आप, मैं और आप परमेश्वर के हाथ में हो जाते हैं, we become living stones. हम जीविते पत्थर बन जाते हैं। Amen. आमेन। Devil will flee और उसे देखते ही शैतान भागता है। from किससे भागता? me. मेरे सामने से भागता है। Hallelujah. हर एक बोलेंगे हालेलुया, Amen. आमेन। Devil शैतान will flee भागेगा from me. मेरे सामने से Oh, भागेगा। glory to हालेलुया, God. You know आमेन। who I am. क्या तू जानता मैं कौन हूँ? Sons of the living God. जीविते परमेश्वर का बेटा, बेटी। Hallelujah. हालेलुया। Daughters of the living God. वो जीविते परमेश्वर की बेटियां हैं। He's accuser of the brethren, you know. वो तो भाइयों पर दोष लगाना उसका काम Are है। what you talking about this fellow? What अरे what क्या you are? उसके Oh, बारे you में are बात, nobody. वो दोष लगाता रहता मन में। You tell him, get you behind me, Satan. आप उससे कह, शैतान तू पीछे हट। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। There is one joke. एक जोक है, चुटकुला। उसमें हंसना पड़ता है. One man was a drunkard. एक आदमी शराबी था। He had left drinking. उसने शराब पीना छोड़ दिया। One day, एक दिन again he was in the bar. फिर से वो उसी बार में बैठा था। So the pastor told him, asked पास्टर him, ने उससे कहा, what, you back again? क्या तुम फिर अपने उस नशे में वापस चले गए? So he said, now what to say? उसने सोचा मैं क्या जवाब दूं। He says, yes, pastor, I told the devil, get you behind me. He kicked me from the back. और मैंने क्या शैतान को बोला मेरे पीछे हट, तो शैतान पीछे जाके क्या लात मार के मेरे को फिर यहाँ अंदर ले आया। So don't let anybody do like that. तो शैतान को ऐसा करने की अनुमति नहीं है। Amen. आमेन। Behind me means get out. मेरे पीछे हट का मतलब है यहाँ से तू बाहर निकल जा, दिखना नहीं. नजर भी नहीं आना। Hallelujah. आमेन, Amen. आमेन। Some people are nothing but they talk a lot on the phone. कुछ लोग कुछ ना होकर भी फोन से वो बड़ी बात करते हैं, They talk of millions. लाखों करोड़ों की। We went to the RTO office. आरटीओ ऑफिस गए, So a lot of people are talking there. बहुत से लोग वहाँ पर खड़े बात कर रहे थे। And he's talking about how many acres of land, 27 एकड़, 26 एकड़. और 27 एकड़ 26 एकड़ ऐसे वो बात कर रहे कोई।
So another dalal came from there. एक दूसरा वहाँ दलाल वहाँ आया, इसके पास एक प्लाट ही नहीं है. बोला इसके पास एक प्लॉट भी नहीं है, But he talks about acres and acres of land. परंतु एकड़ों में बात करता है. That is fooling your own self. अपने खुद को मूर्ख बनाना है. Amen. आमेन. Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Are we ready क्या हम तैयार हैं to receive what God has for us? परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा उसे ग्रहण करने की? Hallelujah. हालेलुया. We are sons and daughters of God. हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं. Amen. आमेन. If we live after the flesh, we will die. यदि शरीर के अनुसार जिएंगे तो हम मरेंगे. If we, by the Spirit, mortify the deeds of the body, we shall live. यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे. किसको मारोगे? देह की क्रियाओं को. पति को? पत्नी को? क्या पति को मारने लिखा है? पत्नी? Once पति one को? preacher came, एक बार एक प्रचारक आए. we were having pastors conference. पास्टर लोगों का कॉन्फ्रेंस चल रहा था. He says, nowadays, उन्होंने, प्रचारक ने बोला, आज के दिन men are hitting their wives. आजकल आदमी लोग अपनी पत्नियों को मारते हैं. Isn't that true? क्या ये बात बताइए सच नहीं है? One pastor lifted up his hand. एक पास्टर ने अपने हाथ को उठाया. He says, yes, what's your problem? उन्होंने कहा, हाँ क्या बात है बताओ. He says, but the wife beats me. उन्होंने कहा, लेकिन पास साहब मेरी पत्नी मुझको मारती है. That fellow has no answer. उस प्रचारक के पास उसका जवाब नहीं था. He's standing with an open mouth. वो मुंह खोल के खड़े रहे. Mortify your deeds of your own body. अपने शरीर के कामों को मारो. Now, we are not murderers, adulterers and fornicators. We are not that. हम हत्यारे, व्यभिचारी या चोरी ऐसे काम नहीं करते, But किंतु ये खराब हो जाता है. हम कहते दिमाग खराब हो जाता है And foul words come out of our mouth. और मुंह से खराब शब्द निकलते हैं. That has to be dealt. वो जो खराब शब्द निकलता है उसका इलाज करना है. Because क्योंकि the devil takes advantage of that उसी खराब शब्द की मदद से शैतान उसका फायदा लेता है and attacks you. और आपके ऊपर में वो हमला करता है. Amen. Amen. He who stole, steal no more. बाइबल कहती जो चोरी करता था अब से चोरी ना करे. He who abuses, let him not abuse anymore. जो गाली बकता था अब से गाली ना बके. Some people after 2 words they fill in the blanks. कुछ लोग सामान्य बात करते, हर 2 शब्द के बाद खाली स्थान भरो. And they remember one of the relations. और वो खाली स्थान में उनके एक पारिवारिक रिश्तेदारी में आता, उसको याद करते. It's so common. इतना सामान्य In the शब्द. church also. चर्च में भी खड़े बात कर रहे हैं. If the current goes, बिजली चली जाए, fill in the blanks. खाली स्थान, बिजली चले गई. If rain comes, यदि बारिश आए तो भी fill in the blanks. खाली स्थान बोल देते उस शब्द को. You are a believer. आप विश्वासी हैं. Amen. मैन. You see, देखिए, neither I am perfect, neither you are perfect. मैं सिद्ध नहीं हूं, आप भी सिद्ध नहीं हैं. Let's try. हम लेकिन प्रयास करें. Amen. मैन. Amen. मैन. We will try हम जरूर प्रयास करेंगे to be like Jesus Christ. कि हम सभी यीशु मसीह के समान बन जाएं. Amen. Amen. We will make mistakes. हमसे गलतियां इस दौरान होंगी. God will help us come out. परमेश्वर सहायता करेगा कि हम इससे बाहर निकलें. Now, और अब secondly, दूसरी बात, healing of our soul. हमारे प्राण की चंगाई. Now, what is this healing? अब ये चंगाई क्या है? That was the inner man, वो तो अंदरूनी मनुष्यत्व की बात Spirit. थी, आत्मा की. the outer man, अब जो बाहरी मनुष्य है, the soul man, जो जिसे हम प्राण वाला भाग बोलते हैं, psychic, जो हमारी emotions, intellect, भावनाएं, हमारी बुद्धि जिस भाग में, जिसे हम प्राण बोलते हैं, conscience. हमारा विवेक जिसमें है. If someone pokes your body, यदि कोई आपके शरीर को चोट पहुंचाए, your physical body आप- feels it.
शारीरिक जो देह है उसमें वो दर्द महसूस होता है। But if somebody abuses you, परंतु यदि कोई आपको बिना छुए गाली बके, it hurts the soul. वो आपके शरीर को नहीं लगता, प्राण को लगता है, Emotions. आपकी भावनाओं में चोट लगता है। Amen. Sometimes कभी कभी we need healing for the soul. हमें अपनी इस प्राण के लिए भी चंगाई की जरूरत है। Sometimes we do wrong, we cannot forgive our own self. कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलतियां हमसे होती और हम अपने खुद को माफ नहीं करते। You must have heard not forgiving others. आपने ये तो सुना है कि दूसरों को माफ करने के बारे में, But sometimes it is like you cannot forgive yourself. परंतु कभी कभी ऐसा भी लोग हैं जो अपने खुद को माफ नहीं करते हैं। When God forgives you, जब परमेश्वर ने तुझको माफ कर दिया, He will help you to forgive yourself. वो तेरी सहायता करेगा कि तू अपने आप को भी माफ करके बाहर निकले। Amen. आमेन। See, देखिए, the inner man, अंदरूनी the मनुष्य, spirit, आत्मा, the outer man, बाहरी मनुष्य, the soul, जो प्राण, the outermost man, और सबसे बाहर जो मनुष्य है, which keeps this, जो is the body. इसको संभालता है, प्राण आत्मा को, वो है देह, which has got 5 senses: जिस देह में 5 इंद्रियां होती हैं। sight, smell, hearing. दृष्टि है, सूंघना, सुनना, स्वाद, स्पर्श, It is exposed. ये खुला हुआ है। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, Jesus यीशु मसीह died for the whole man. पूरे संपूर्ण मनुष्यत्व के लिए अपनी जान दिया है। Amen. आमेन। He died for our spirit हमारी आत्मा के लिए मरा, Soul प्राण के लिए, and body. शरीर के लिए भी जान दिया है। Hallelujah. हालेलुया। The healing चंगाई is for the spirit, आत्मा के लिए है, is for the soul, प्राण के लिए है, and for the body. और शरीर की बीमारी के लिए भी है। Amen. Amen. Sometimes we don't receive healing is hindered because we don't forgive. कभी कभी इसलिए चंगाई नहीं मिलती, रुकावट आती क्योंकि हम आत्मिक तौर से चंगे नहीं हुए हैं। Amen. आमेन। So the senses are very sensitive. और ये जो हमारी इंद्रियां हैं बड़ी संवेदनशील हैं। So we don't have the time to go through all that. उसके विस्तार में जाने हमारे पास वक्त का भाव है। But Hebrews says like this: इब्रानियों की किताब में ऐसा For the लिखा है, word of God is quick, 4 and 12. 4:12 में वो कहता, परमेश्वर का जो वचन है Is quick, alive and powerful, वो जीवित है, प्रबल है, sharper than any two-edged sword, दोधारी तलवार से भी चोखा है, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, प्राण और आत्मा को भी वो आर पार छेदता है, and the joints and the marrow. गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके। Now listen. अब सुनिए, And is discerner of the thoughts and intents of the heart. और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। Amen. मैन Meaning, मतलब the operation will be full and वो complete. ऑपरेशन जो हो रहा है वो पूरा पूरा होगा। The surgeon जो सर्जन है is the Holy Spirit. पवित्र आत्मा है। Hallelujah. Amen. Spirit, आत्मा, soul, प्राण and body. और शरीर को। Oh, hallelujah. हालेलुया। God's provision is for the whole man. परमेश्वर का प्रावधान संपूर्ण मनुष्य के लिए है। Amen. Amen. Not only a soul gets saved and go to heaven, ना केवल हमारा प्राण उद्धार पाता और स्वर्ग चले जाएगा but you नहीं, live abundant life. परंतु बहुतायत का जीवन भी जिए, Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। It is discern of the thoughts and intents of the heart. वो वचन हमारे मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। The Amplified Version says like this: और इसका एक दूसरा अनुवाद कहता है, For the word of God is living and inactive and full of power, परमेश्वर का वचन जीवित है, सक्रिय है, सामर्थ्य से भरा हुआ है, making it operative, energizing and effective. और वो प्रभावशाली होता है और कार्य करने के योग्य होता है। And then it goes on to say, फिर आगे बोलता, the completeness of a person, the spirit, soul and body, एक व्यक्ति की संपूर्णता यानी कि प्राण, आत्मा और देह, deepest parts of our nature, हमारे स्वभाव का सबसे गहरा वो जो तह है, exposing things, उन चीजों को भी खुलासा करता है, correcting things. उन चीजों को जो गलत है सुधारता है। Amen. आमेन। Amen. आमेन। We are saved, हम उद्धार तो पाए हैं, but sometimes we miss out. परंतु कभी कभी चूक हो जाती है।
Sometimes favoritism in the family also. कभी कभी परिवार के अंदर भी हम भेदभाव करते हैं। बेटे को अंडा खाएगा, बेटा अंडा खाएगा, बेटी सब्जी खा लेता। बेटी सब्जी खा लेगी। I am talking something which has happened. मैं ऐसी चीज बोल रहा हूँ जो हुई है। One family was in our church. They know this. एक परिवार हमारे They were कलीसिया going में troublous time when the church was not even, we were assembling in a house. That और उन दिनों में चर्च घर में लग रहा था और उस परिवार में बहुत ही संकट का समय भी था। So we were helping that family. उस परिवार की मदद कर रहे थे So कलीसिया। what they said, उन्होंने क्या कहा? they had 2 daughters and 1 son. 2 बेटियां थी, एक बेटा था। They are not here. वो यहाँ पर आज नहीं है Some are dead. और कुछ की मृत्यु भी हो The गई parents परिवार are में। dead. हाँ. What they would say, वो क्या बोलते थे? when you give, जब खाने के लिए दें, give some eggs for the son. बेटे को कुछ अंडा दे दो। अच्छा. Or what about बेटी? बेटी के लिए क्या है? No, they will दाल चावल खा लेंगे. अरे वो दाल चावल खा लेगी। अच्छा. Spiritual, hallelujah. आत्मिक है, हालेलुया। Amen. Go and see yourself in the mirror of God. जाकर अपने आप को परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में देखो। Amen. आमेन। You will find yourself miserable. आप पाएंगे कि आप बहुत ही दुर्दशा में हैं। Amen. आमेन। Check yourself. अपने आप को जांचें। Our attitude towards one another. एक दूसरे के प्रति हम कैसे बात करते हैं। The word of God is going deep, 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 deep inside. परमेश्वर का वचन अंदर और गहरा और अंदर Intents चले। of the heart. ओ मन की गहराइयों में। Sometimes you don't say, कभी कभी हम बोलते तो नहीं है, अरे मर जाता तो ठीक है, अरे मर जाता तो ठीक है, अरे वो मर गई तो ठीक है. अरे वो मर गई तो ठीक है। Renounce what you said. जो गलत वाक्य बोला है उस वाक्य से बाहर निकलिए। This is not a joke. ये बिल्कुल भी मजाक करने की बात नहीं है। Your words can kill that person. आपका मुंह का वो शब्द किसी व्यक्ति को मार सकता You are है। giving permission to the devil. आपने अभी अभी बोलकर शैतान को पूर्ण अनुमति दे दी है। Repent अपने उस गलती से पश्चाताप कर and renounce. और उस गलती को आगे नहीं Say, करना। God, I'm sorry what I said. कहना, परमेश्वर मैंने जो है बड़ा पाप किया है, मुझे माफ I कर। take back what I said. मैंने जो कहा है मैं इसे वापस से इसे लेकर I हटाता हूं। cancel it. Forgive me. मैं उसे कैंसिल करता हूं, मेरे पाप को क्षमा कर। Amen. आमेन। Don't give chance to the devil. शैतान को बिल्कुल भी अवसर नहीं देना। बाद में उठो ना उठो, उठो ना उठो, कुछ बोलो. कुछ बोलो, फिर रो रहे हैं। Your words आपके मुंह के शब्द have life and death. उसी जुबान में जीवन है, उसी में मौत है। पूरा का शंदर अलबाहु का. Cancel every plan of death in Jesus' mighty name. मृत्यु की सारी योजना यीशु के नाम से अभी कैंसिल हो। Amen. यस। Every spirit of witchcraft, every spirit which is acting against God's people, तंत्र मंत्र की और जादू टोना की हर एक ताकत जो प्रभु के लोगों के विरुद्ध काम कर रही, अभी यीशु के नाम में टूट be जाए। cancelled in the name of Jesus हम Christ. यीशु मसीह के नाम से उसे कैंसिल करते हैं। हालेलुया। Oh, glory to God. परमेश्वर को महिमा हो, Glory to God. प्रभु को महिमा हो। Renounce those words. उन शब्दों को त्याग दें। Confess Christ. यीशु मसीह का अंगीकार करें। Healing of this body. इस शरीर की चंगाई। There are few hindrances before I come to the point. और मैं एक बिंदु में आने से पहले कुछ जो रुकावटें हैं इस चंगाई के लिए उससे बताना चाहता हूं। Physically, we cannot get, sometimes we don't get healed because we do not forgive. शारीरिक तौर की कुछ बीमारियां से हम इसलिए आजाद नहीं हो पाते क्योंकि वहां पर कुछ पाप है। Forgive me, unforgive. माफ करें, वहां पर कुछ दूसरों को जो क्षमा करना है वो नहीं है। Bitterness will bring sickness. कड़वाहट बीमारी को जन्म देती है। Don't keep hurting somebody, they'll get sick.
किसी को चोट ना पहुंचाते रहें कि वो बीमार पड़ जाएं। You keep hurting them in the soul, their body will get sick. आप उनके प्राण को अपने शब्दों से चोट पहुंचाते रहें, शरीर बीमार पड़ जाता है। Ask God to forgive. परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर। They abused me, but I forgive. उन्होंने तो मुझे अपशब्द बोले, गाली बका, लेकिन मैं उनको माफ कर, I am free. मैं आजाद हूँ। Hallelujah. मैं Hallelujah. हालेलुया। They did me wrong, but I will not take revenge. उन्होंने तो बुरा किया, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति बदला लेने की भावना नहीं है। Another thing which a hindrance is continuing to live a life of sin. एक और रुकावट जो हमारे चंगाई में आती है, वो है निरंतर पाप के जीवन में बने रहना। When you fall and you get up, that's different. आप गिरते हैं पाप में और उठ के फिर चलने लगते हैं, वो अलग बात But है। you continue, you don't want to leave. परंतु आप पाप में जीवन जी रहे हैं और उसको छोड़ने के बारे में कुछ नहीं किया। Meaning you have not thought to leave, you quite relaxed. यानी कि उस पाप में होकर भी आपने उस पाप को बुरा नहीं समझा है, आप उसमें आराम से रह रहे हैं। So that is another ये hindrance. दूसरी रुकावट है, हम आजाद नहीं हो पाते। Unbelief. और तीसरा है अविश्वास। करा लो दुआ, पर मैं तो कई दिनों से हो रही ना ब्रदर, कुछ हुआ नहीं है अभी। करा लो दुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ है, बहुत दिन से मैं देख रही हूँ। तो फिर हम दूसरी पास जा रहे हैं, हम दूसरे के पास जा रहे हैं, some other medicine. कोई दूसरी दवाई लेने जा रहे हैं हम। For that medical treatment you will wait for 1 week to get healed. और उस दवाई से चंगे होने के लिए जो 1 सप्ताह खाने के लिए डॉक्टर ने दिया, आप इंतजार करते And हैं। he is not too sure, that's why he called you after 1 week. और डॉक्टर को भी पूरा ठीक से पता नहीं कि 1 हफ्ते में पक्का ठीक हो जाएगा, इसलिए 1 हफ्ते के बाद जरा आके दिखा देना। And so obediently you are there. और आप 1 हफ्ते के बाद फिर पहुंच जाते हैं, ठीक नहीं हुए। Humbly. बहुत विनम्रता से खड़े रहते हैं जाके। Prayer, प्रार्थना, कुछ नहीं हुआ। अरे अब भी प्रार्थना हुई, कुछ नहीं हुआ, दूसरी जगह जाएंगे। दूसरी जगह जाएंगे। That you want a miracle immediate, आप वहां पर कलीसिया में तुरंत चमत्कार चाहते हैं, but for that medicine you will wait for 1 week. परंतु उस दवाई के लिए 1 हफ्ते से भी ज्यादा रुकने तैयार। Listen, सुनिए, there is a difference between a miracle and healing. चंगाई और चमत्कार, इन दोनों में अलग भिन्नता है। Miracle is instant, चमत्कार त्वरित होता है, healing takes time. चंगाई आती जाती है। You hit a tree with an axe. आप एक क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी से एक पेड़ को मारते हैं There's a wound. और वहां पर एक घाव बन जाता है। After some times, कुछ समय के you बाद find the tree heals itself. आप पाएंगे कुछ महीने के बाद में वो पेड़ अपने आप को फिर से भर लेता है। Amen. क्या That ऐसी is बात called healing. इसे कहते हैं धीरे धीरे चंगा होना। So God does both. परमेश्वर दोनों किस्म का काम लोगों के साथ करता है। He does a miracle, चमत्कार करता किसी के लिए, He gives healing. किसी को चंगाई देना शुरू कर देता है। Why it takes time? क्यों समय लगता To है? check on you. ताकि वो तेरे जिंदगी को भी इस दौरान देखता है, How much you will have faith in God. इस लंबे चंगाई के दौरान तू Amen. कितना विश्वास योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes कभी कभी double-minded. दो मन के रहते हैं। Bible says that man should not ask anything. बाइबल कहती ऐसा आदमी जो दो मन का है परमेश्वर से कुछ ना मांगे। देखते हैं क्या होता है. देखते हैं चंगाई होती है कि नहीं। One uncle was here. एक अंकल कभी यहाँ हुआ करते थे, He is no more dead. अब वो नहीं रहे, मृत्यु हो गई। So he says, I went to the line to check whether we really fall or they're pushing me. वो कहते हैं कि मैं गया था ये देखने के लिए कि वहाँ पर जो लोग सामने प्रार्थना में गिर रहे हैं वो सच में गिरते हैं कि कुछ धक्का खा के गिरते हैं। So there are people like this. ऐसे भी लोग हैं जो जांच पड़ताल के लिए आते हैं। Some are sitting, कुछ बैठे हैं, जांच पड़ताल. जांच पड़ताल बैठे बैठे कर रहे हैं। Some record also. कुछ रिकॉर्ड करते हैं। Listen friends, सुनिए दोस्त, there are cameras here also. यहाँ पर भी कैमरा लगे It हैं, watching you. वो भी सब देखता रहता है। Amen. आमीन। You don't know. आप नहीं जानते There's one there, कि एक यहाँ लगा है, there's one there, एक वहाँ लगा है one there. और एक वहाँ पीछे है। When you open your mobile and you're doing something, you can see it. आप वहाँ बैठे मोबाइल देख रहे हैं प्रचार के बीच में, तो वो देख रहा है।
वो भी देख रहा, हम भी देख रहे हैं. Listen, सुनिए, don't test God. परमेश्वर को ना परखें, Have faith, surrender. परमेश्वर पर विश्वास करें, समर्पण करें. Some don't receive because of negative confession. कुछ लोग इसीलिए चंगाई नहीं पाते क्योंकि वो एक नकारात्मक अंगीकार मुंह से करते, इसलिए चंगाई नहीं पाते. ठीक है, प्रार्थना हुई है, पर देखेंगे क्या होता भाई. We have prayed, God prayed, I have God prayed many times. मैंने कई बार प्रार्थना कहा है, कुछ नहीं होता, But we'll see. फिर भी कर लो. हाँ? हमारे तो माथे पे ही लिखा है ना. कुछ लोग बोलते हैं हमारे माथे में ही समस्या लिखी, ला हम लिख देते कुछ और. हम कुछ और लिख देते हैं. Healed. चंगे हो गए हो तुम. Amen. Are you willing to take that one? क्या ये वाला लिखाई के लिए तैयार है? Bring the marker pen. मार्कर पेन से लिख देते हैं, Healed. चंगा हो गया है तू. Now your negative things will be changed to positive. और तेरी अब नकारात्मक बातें जो है वो सकारात्मक हो जाए. Everybody reads this. What's this? सब लोग उसको पढ़ते हैं, चंगा हो गया. चंगा अच्छा. हो गया. अरे वेरी गुड. अरे क्या बात है, बधाई हो. क्या हो गया? क्या हो गया? चंगा. चंगा हो अरे गया. वेरी गुड. अरे बहुत सुंदर. That writing will change your mind. वो लिखाई तेरे जीवन को बदल देगी. Hallelujah. आमेन. Amen. आमेन. Don't confess. अरे रोते ना रहें. lack of faith. विश्वास का अभाव. होगा कि नहीं होगा देखते हैं. चंगा होगा कि नहीं देखते हैं. करा लेते हैं प्रयत्न. प्रार्थना करा के इधर भी देखते हैं. कराएंगे, गेट पे भी करा लेंगे, यहाँ भी करा लेंगे, एक बार गेट में भी करा ही लेंगे, बाहर की गेट में भी कराएंगे. बाहर की गेट में मिले तो वहां भी करा ही लेंगे. Sometimes you know we are casting out demon here, कभी कभी यहाँ दुष्ट आत्मा किसी से निकाला जा रहा है and the demon says, और दुष्ट आत्मा बोलता है, we say how many here? और उससे We asked. पूछते हैं जब उससे कि कितने हो तुम. वो बाहर खड़े हैं. हम वो बाहर खड़े हैं. अच्छा, एक बचा है, बाकी एक बाहर बचा खड़े. है, बाकी बाहर दुष्ट आत्मा बाहर खड़े. क्यों खड़े हैं? बाहर क्यों खड़े हैं? साथ ही साथ जाएंगे. साथ ही साथ जाएंगे. If you're not healed spiritually, यदि आत्मिक तौर से आप चंगे नहीं हुए the हैं sathi will be waiting for you outside. तो बाहर में साथी इंतजार कर रहे हैं. Amen. All right. Other, और दूसरा, no desire for healing. कुछ ऐसे लोग जिनको चंगाई पाने की इच्छा ही नहीं है, ये भी एक बाधा है. Relations are bringing them. चलो चलो तो करवा देते. रिश्तेदार लोग जबरदस्ती लेके आ रहे हैं, चलो चलो करा. दुआ करवाओ. And that person is got this very funny face. और वो आदमी जब बीमार है उसको कोई भरोसा ही नहीं क्या है. क्या करना है? क्या अरे करना है? तो पारी साहब पर prayer. पादरी साहब इसके लिए दुआ कर दो. No desire for healing. उसको खुद चंगाई के लिए कोई इच्छा नहीं है. So will not receive healing. ऐसा व्यक्ति चंगाई नहीं पाता. Unrepented sins. और जो बाधा है, ऐसे पाप जिसके लिए पछतावा नहीं किया गया है. Confess your sins one to another, you might be healed. अपने पापों को मान लो, एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, लिखा है. Amen. मैन. If you have fight with one another, यदि एक दूसरे के साथ झगड़ा किया है so ask one another to forgive. एक दूसरे से क्षमा मांगो. Don't ask God, God forgive me. परमेश्वर मुझे माफ कर दे, Don't ऐसा forgive नहीं. that fellow. और उसको मत. उसको माफ मत करना प्रभु. बहुत बदमाश है. You see, देखिए, this way, इस प्रकार से before prayer of healing, चंगाई की कोई प्रार्थना के पहले confess your sins to God. अपने अपने पाप को परमेश्वर के सामने मान लीजिए. Forgive one another. एक दूसरे को क्षमा कर दो. Other thing, listen to this very nice. इसे ध्यान से सुने. Renounce wrong confession. गलत अंगीकार जो पहले किए हैं, उन गलत अंगीकारों को अब त्यागो. Renounce idolatry. और मूर्ति की उपासना को अपने जीवन से अलग करो. Renounce witchcraft. जादू और तंत्र जैसी चीजों का अपने जीवन से उसको अलग करो. Renounce all the things you have done wrong. ऐसी वो सारी चीजें
जो तुमने गलत की है अब जीवन से त्याग कर दो। Renounce the wrong words you spoke against your people. गलत शब्दों को जो आपने अपने लोगों के लिए इस्तेमाल किया है, Maybe against your children, चाहे बच्चों के लिए किया है, against your husband, your चाहे wife. अपने पति के लिए गलत शब्द बोला, पत्नी के लिए गलत शब्द बोला, Unless you renounce, the devil has a hold. जब तक तू उन शब्दों को त्याग ना कर दे तब तक शैतान उसी शब्दों को पकड़ा है। This morning deliverance is going to come. आज सुबह आप लोगों के लिए छुटकारा आएगा। Amen. Amen. When will it start? When? ये आरंभ कहाँ होगा? When you begin to renounce things. जब एक एक करके जो चीजों को त्यागना शुरू करेगा, छोड़ना शुरू करेगा। Amen. Amen. Respect your people. अपने घर के लोगों का सम्मान करें। Disrespect for your own father and mother. अपने ही माता पिता के लिए सम्मान असम्मान बेइज्जती ना कर। Disrespect for your husband, your wife. अपने पति को बेइज्जत ना कर, पत्नी को बेइज्जत ना कर। Speaking words that will hurt. ऐसे शब्द जो उसको चोट पहुंचाते हैं, We need to renounce it today. हमें आज उनका त्याग करना छोड़ना Not है। for tomorrow. आने वाले कल नहीं। No, don't think who is there. ये मत सोचे कि यहाँ पर कौन है वो। It's me. वो मैं हूँ It's प्रभु। you. मैं आप हैं। You got to do it your own. आपको अपने लिए वो काम करना है I have to do it mine. और अपना स्वयं का करने के बाद Heavens will open. स्वर्ग मेरे लिए खुलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Glory of God will descend. परमेश्वर की महिमा उतर आएगी। The yoke of the enemy shall be broken. दुश्मन का जो जुआ भारी तुझ पर है वो जुआ टूटेगा। After you confessed, जब तू अंगीकार कर ले now और अब confess who you are in Christ. मसीह यीशु में तेरा कौन सा स्थान है उसको अंगीकार कर। We are the sons and daughters of the living God. हम जीवित परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं। Amen. Amen. We confess हम ये भी अंगीकार करेंगे Jesus is our Savior. यीशु मसीह हमारा उद्धार करता We है। confess हम ये भी अंगीकार करेंगे Jesus is a healer. यीशु मसीह मेरा चंगा करने We वाला है। confess हम अंगीकार करेंगे Jesus is my deliverer. यीशु मसीह मेरा छुटकारा देने वाला I है। confess मैं अंगीकार करूंगा God is my provider. मेरा प्रावधान करने वाला परमेश्वर And we है। confess मैं अंगीकार करूंगा God is our defense. परमेश्वर मेरी रक्षा है। We confess हम अंगीकार करेंगे God is a sustainer. परमेश्वर मुझको बचा कर रखने He वाला is है। my shield. वही मेरी ढाल है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Jehovah Rapha. यहोवा राफा मेरा चंगा करने वाला। He says वो कहता है to Abraham, अब्राहम से, Abraham, हे अब्राहम I am thy shield मैं तेरी ढाल हूँ and thy exceeding great reward. और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। Hallelujah. Amen. He is the author वही तो करता है and the finisher और संपूर्ण करने वाला, of our faith. हमारे विश्वास को सिद्ध करने वाला वही है। Now, thirdly, अब तीसरी बात, rebuke the enemy. दुश्मन को, तीसरा कदम शत्रु को घुड़कना है। Amen. आमेन। Tell him to clear up the compound. उसको कहना है तू यहां से निकल। Some sicknesses are caused by demons. कुछ बीमारियां दुष्टात्मा के द्वारा प्रेरित है। Should be resisted in faith. विश्वास से हमें उस शैतान का सामना करना The है। mighty name of Jesus Christ. सुन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में Demons will flee. दुष्टात्माएं निकल के भागेंगी। Hallelujah. हालेलुया। Tell the devil. शैतान को कह दो साफ Give साफ, him eviction notice. उसको घर खाली करने का नोटिस दे दो। मैन Hallelujah. मैन। Don't you come this area anymore. अब इस मोहल्ले में, इस क्षेत्र में आना भी नहीं। Don't you come near my house. मेरे घर के आसपास फटकना भी Don't you नहीं। come near my property. मेरे संपत्ति करीब भी नहीं आना। Don't you come near my body. मेरे शरीर के आसपास भी नहीं I आना। am the son of the living God. मैं जीवित परमेश्वर का बेटा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। And I charge you और मैं तुझको आदेश दे रहा हूँ, in Jesus' name. यीशु के नाम से आदेश, Leave my body. मेरे शरीर को छोड़, Leave my house. मेरे घर को छोड़। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन Amen. आमेन। When you say that, जब आप ये तीनों कदम करेंगे, heaven will move for you. स्वर्ग आपके लिए खड़ा होगा। You got to say it, friend. हमें बोलना है मित्रों, इन शब्दों को बोलना है। Let the weak say, I'm strong. जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Now what you say? अब आप क्या कहेंगे? Speak it loud and clear. और जब आप बोले
साफ साफ और स्पष्ट बोलें, Thank you, Lord, for healing me. धन्यवाद परमेश्वर मुझको चंगा करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord, for my finances. धन्यवाद प्रभु तू मेरी आर्थिक परिस्थिति को ठीक Thank किया you, है। Lord, for healing my relationship. धन्यवाद प्रभु तूने मेरे रिश्तेदार को चंगा कर Thank you, दिया। Lord, for deliverance. धन्यवाद परमेश्वर तूने छुटकारा दिया है। Thank you, Lord, for defeating the enemy. धन्यवाद प्रभु दुश्मन को पराजित करने Thank you, के Lord, for लिए। removing fear. धन्यवाद प्रभु मेरे अंदर से डर को दूर किया Thank you, Lord, for है। answering prayers. धन्यवाद प्रभु मेरी प्रार्थना का जवाब दिया Thank you, है। Lord, doors are open. धन्यवाद प्रभु बंद दरवाजे खुल गए Thank you, Lord, the हैं। doors are open for my life partner. धन्यवाद मेरे जीवन के लिए जीवन साथी का द्वार तूने Thank खोला the Lord, है। the doors are open for my job. धन्यवाद प्रभु नौकरी के लिए मेरा द्वार तूने खोला है। Thank the Lord for admission in school. धन्यवाद प्रभु तूने उस स्कूल में मेरे लिए एडमिशन का द्वार खोला है। Hallelujah. हालेलुया। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Now decree अब आप बोलना शुरू करेंगे and say, और ये कहेंगे what I said कि मैंने जो कहा है has come to pass. वो मेरे लिए पूरा हुआ है। Amen. Amen. I decree peace in my house. मैं अपने घर के अंदर शांति बोलता हूं। Amen. Glory. I decree victory and deliverance. मैं जीत और विजय की घोषणा करता हूं। हालेलुया। Jesus is Lord. यीशु मसीह प्रभु है। You believe? विश्वास करते हैं हम लोग। Listen, करते friends. हैं। Listen, सुनिए friends. दोस्तों, सुनिए। Healing is for the whole body. चंगाई Spirit, soul, mind and body. संपूर्ण मनुष्यत्व के लिए, आपके शरीर के लिए, प्राण आत्मा के लिए। Once I was praying and I thought, Lord, एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने सोचा, प्रभु, Lord, when we die, our spirit goes to heaven. Why should your bodies be raised? कि जब हम लोग मर जाते हैं हमारी आत्मा स्वर्ग चले जाती है, फिर ये जो शरीर है इसको जीवित करने की क्या जरूरत है? Then the word came to my heart. वचन मेरे हृदय में आया, I died for the whole man. मैं तेरी आत्मा के लिए नहीं, संपूर्ण मनुष्यत्व के लिए अपनी जान दिया हूं। I shed my blood अपना खून बहाया for your spirit, तेरी आत्मा के लिए, your soul, तेरे प्राण के लिए and your भी body. और तेरे शरीर के लिए भी। And then he says, और जब वो कहता है, remember, याद रखना, your body is the temple of the Holy Ghost. तेरा ये जो शरीर मर जाता है, याद रखना, वही देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। Hallelujah. Hallelujah. Know ye not, क्या तू जानता you are the नहीं temple, कि तू मंदिर है, temple of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का मंदिर है। Amen. आमीन। Hallelujah. Sing that song. उस गीत को हम गाएंगे, Full of praise, full of power, full of स्तुति glory. से भरे हुए, सामर्थ से भरे हुए। You are the temple of the Holy Ghost. हर एक जन कहे, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। Last prayer, आखिरी जो प्रार्थना है, you got to pray. वो प्रार्थना आपको करनी है। You pray it loud and clear. आप बुदबुदाएंगे नहीं, जोर से बोलेंगे और स्पष्ट बोलेंगे That God, कि परमेश्वर, I receive what you have said. जो तूने कहा है मेरे लिए, मैं उसको ग्रहण I will करता not हूं। walk in defeat anymore. मैं अब पराजित जिंदगी अब जीने वाला नहीं, I walk in the victory which Christ has purchased for me on the cross of Calvary. मैं उस विजय और जयवंत जीवन को जीऊंगा जो कलवरी के क्रूस में तूने मेरे लिए खरीदा है। Amen. हालेलुया। Amen. आमीन।